सब कुछ लिखा हुआ है, ये है, इसको जूम करके देख लेना है। क्या लिखा हुआ? चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य की लेखिकाएं। और इसमें है पाठ परिचय में है, प्रस्तुत पाठ जो है संस्कृत साहित्य लेखिका में नारी लेखिकाओं के योगदानों के विषय में वर्णन किया गया है। समझते चलना भी है, यदि हम लिखाएंगे उसको नोट भी करते चलना, लिखते भी चलना है। इसमें जैसे कि सब कामों में जो है ना बोलता है कि पुरुष आगे रहता है, पुरुष आगे रहता है, उसमें कहाँ तक जो ना नारी की भागीदारी होता है, वो कहाँ तक भाग लेती है, उसी के बारे में बताया गया है। उसी के बारे में बताया गया। लेखिकाएं मतलब नारी होगी, ठीक। और संस्कृत साहित्य में नारी का योगदान कहाँ तक है, उसी के बारे में समझना है। यदि पूछेगा कि संस्कृत साहित्य लेखिका में किसके योगदानों का वर्णन किया गया है, नारी का, और नारी लेखिकाओं का बोलना है। नारी एवं पुरुष के आपसी सहयोग से समाज रूपी गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। एक होता है सिर्फ चलना, ठीक। देखेगा कि कभी कतार जो है ना सिर्फ किसी तरह लोग जीते हैं, है ना। देखो, जो अधिक पैसे कमा रहे हैं वो भी जी रहे हैं, जो कम पैसे कमा रहे हैं वो भी जी रहे हैं। लेकिन जो कम पैसे कमा रहे हैं वो जो है ना सिर्फ जी रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। वो सुखद रूप से जो है ना, अच्छे रूप से नहीं जी रहा है, मतलब ऐसो आराम से सब जो है ना सुख सुविधा से। लेकिन जो अधिक पैसे कमा रहे हैं वो जो है ना सुख सुविधा के साथ जीते हैं। एक चीज रहना चाहिए उसमें, शांति। यदि किसी के जीवन में शांति है कि किसी भी बात को लेकर जो है ना वो ज्यादा परेशान नहीं होता है, तो उसको कहते हैं शांति। या फिर जो अधिक पैसे कमाते हैं या फिर जो कम पैसे कमाते हैं। तो समाज रूपी जो गाड़ी होती है, समाज जो चलता है वो खाली पुरुष से भी नहीं चलता और खाली स्त्री से भी नहीं चलता है, नारी और पुरुष दोनों से चलता है। समाज रूपी गाड़ी किससे चलती है? नारी और पुरुष दोनों से। तो नारी के बिना जो है ना पुरुष अपूर्ण रहता है। पुरुष के बिना नारी अपूर्ण नारी के बिना पुरुष जो है ना अपूर्ण रहता है। देखो, दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। दोनों एक दूसरे का पूरक, दोनों एक दूसरे का क्या कहते हैं? पूरक होते हैं। यदि पुरुष नारी के बिना अधूरा है, तो नारी भी जो है पुरुष के बिना अधूरी है। हाँ, उसी तरह जो है ना संस्कृत वांग्मय में एक से एक महान विदुषी हुई है। विदुषी का मतलब यही हुआ लेखिकाएं। जो विद्वान है उसी को विदुषी बोलेंगे, ठीक। उसी को वो विदुषी कहते हैं, जिन्होंने जो है ना नारी जगत का सिर जो है ना ऊंचा किया है। संस्कृत वांग्मय में एक से बढ़कर एक लेखिकाएं हुई है, एक से बढ़कर एक विदुषी हुई है, विद्वान हुई है। और उसी के वजह से जो है ना आज आने वाली पीढ़ी या फिर नारी का जो है ना सिर ऊंचा हुआ है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही जो है ना संस्कृत समृद्ध में स्त्रियों का योगदान रहा है, शुरू से ही रहा है। आज से नहीं, कल से नहीं, आधुनिक काल से नहीं, या फिर कुछ ही समय बीते हुए समय में ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक काल जब से शुरू हुआ है ना तब से जो है ना स्त्रियों का योगदान रहा है। अब क्यों नहीं रहेगा? शुरू में ही तो बोल दिया कि दोनों जो है एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे है, अपूर्ण है। इन लेखिकाओं ने जो है ना वैदिक युग से आधुनिक समय तक संस्कृत साहित्य के संवर्धन में जो अहम भूमिका निभाई। अतीत से लेकर, कब से? अतीत से लेकर आधुनिक समय तक, अभी तक। अतीत हुआ, बीता हुआ, आधुनिक हुआ, अभी जो चल रहा है।
अतीत से लेकर आधुनिक समय तक लेखिकाओं का जो है ना अहम योगदान रहा है और अपनी जो है ना भूमिका निभाई है। इस पाठ में उन्हीं जो है ना समृद्ध लेखिकाओं के महत्व का योगदान का वर्णन समझना है कि कहाँ कहाँ नारियों ने अपना योगदान दिया है, उसी के योगदानों का वर्णन समझना है। संस्कृत साहित्य लेखिका में किसके योगदान का वर्णन समझेंगे? थोड़ा सा सुर में बोलना है, ठीक। संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में किसका वर्णन समझेंगे? चलो समझते हैं, ठीक। देखो यहाँ से पाठ शुरू होता है कि संस्कृत साहित्य अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है। एक बात समझने का प्रयास करोगे? पक्का? हाँ। समझो। कवि मतलब तो जानता है, हाँ, जो कविता की रचना करता है उसे कवि कहते हैं, हाँ। और लेखक किसको कहते हैं? जो बराबर कहानी हो गया, निबंध हो गया, साहित्य हो गया, उपन्यास हो गया, ये सब जो लिखता है उसको लेखक कहते हैं, हाँ। अब शास्त्रकार किसे कहते हैं? क्या? जो शास्त्रों को लिखता है उसे शास्त्रकार कहते हैं। और इसी के द्वारा जो है ना, इसी के द्वारा ही हम लोगों का साहित्य जो है ना अत्यधिक समृद्ध रहा है। समृद्ध का मतलब क्या होता है? उन्नति की ओर, या फिर जो कह सकते हैं बचा के रखा हुआ, संभाल के रखना, समृद्ध रहना, भरा पूरा रहना, उसको खाली नहीं होने देना, खत्म नहीं होने देना। हम लोगों का साहित्य किसके द्वारा समृद्ध है? ऋषिमुनियों के द्वारा, कवि एवं शास्त्रकारों के द्वारा। किसके द्वारा? देखो वैदिक काल के आरंभ से ही हम लोगों का काल कहाँ से शुरू होता है? वैदिक काल के आरंभ। वैदिक काल से हम लोगों का काल कहाँ से शुरू होता है? वैदिक काल। वहीं से जो है ना आरंभ होता है। शास्त्रों तथा काव्यों के रचने एवं रक्षा करने में पुरुष के समान स्त्रियों ने भी सहयोगिनी रही है, हाँ, सहयोग की है। जिस समय से पुरुष वैदिक शास्त्रों को रचा और उसको अपने स्तर से संभाला, उसी समय से नारी ने भी अपना योगदान दिया है, सहयोग किया है उसको संभालने में। शास्त्रों तथा काव्यों के रचने एवं रक्षा करने में पुरुष के समान ही जो है स्त्रियों ने भी सहयोगिनी रही है, वो भी सहयोग की है। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों ने मंत्रों की रचना करते थे। कौन से मंत्र? कोई भी मंत्र जो वैदिक शास्त्रों में लिखा गया है, ठीक। वैदिक शास्त्रों में जिन मंत्रों का रचना होता था, उस मंत्रों के रचना में जो है ना पुरुष के साथ साथ स्त्रियों ने भी अपना योगदान दी है। जैसे ऋग्वेद में जो है 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां उल्लेखित है, हाँ। सब लिखा हुआ है ना। ऋग्वेद में पूछेंगे तो कितने लेखिकाएं थी? सब नहीं बोला, एक बार सब बोलो।
मजाक नहीं। ऋग्वेद में कितनी लेखिकाएं हैं? और अथर्ववेद में 5। अथर्ववेद में 5। अथर्ववेद में 5। उन 5 का नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागांभृणी। यमी, अपाला, यमी, अपाला, उर्वशी। पापा लिखे हैं वो यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागांभृणी। इंद्राणी और वागांभृणी। अथर्ववेद में जो 5 लेखिकाएं हैं वो कौन कौन है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागांभृणी। एक बार सभी बोलो तो अपने अपने स्वरों में। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागांभृणी। हाँ, फिर से बोलना, पूछते हैं पहले तब बोलना। अथर्ववेद में कितनी लेखिकाएं हैं? कौन कौन? और ऋग्वेद में 24 कौन? लेखिकाएं। कौन? लेखिकाएं। हाँ, ऋषि पत्नी या उसी को लेखिकाएं कह सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है ना, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री ने, अब आने लगा याद रखने वाला। हाँ बिल्कुल, यही तो बोल रहे हैं। ये सब आ रहा है याद रखने। कैसे लिखते हैं? चतुर्विंशति। भैया अथर्ववेद। हाँ, अथर्ववेद। अथर्ववेद। सर सही माथा गलती है। और थो पे लगेगा। वो पे लगेगा, वो एक है। सही है, सही है। बोल रहा है डबल वो है। अथर्व। ऐसे होता है। अथर्ववेद। अथर्ववेद नहीं, अथर्ववेद। अर्थ है, सही है। बृहदारण्यक उपनिषद के रचनाकार और याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। किसकी पत्नी है? वही याज्ञवल्क्य के पति कौन है? अच्छा ठीक है। मैत्रेयी किसके पति? कौन पति है? अच्छा ठीक है, सीधे रहने देते हैं। हाँ, मैत्रेयी किसकी पत्नी है? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है?